आज इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन के दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है कि एबीसी पार्टनर थे, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था अप्रैल 18 को। इनकी कैपिटल थी 1,80,000 और 60,000। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी इनकी 4:3:3। अब आगे बोलता है कि 31 मार्च 19 को पता लगा इनको कि पहले साल में ही 50,000 का जबरदस्त लॉस हो गया है। ठीक है, अब बोलता है कि इस साल मतलब अप्रैल आपका 18 से लेकर के 19 तक इन्होंने सबने 10,000 रुपए की ड्राइंग भी किया पार्टनर्स ने। उसके बाद बोलता है कि लॉस होने के बाद पार्टनर ने फैसला किया कि इसको आज ही मतलब 31 मार्च 19 को ही बिजनेस को डिसॉल्व करो। खैर, उसी दिन जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ है, कंपनी क्रेडिट थे 24,000 के, कंपनी के पास 4,000 कैश था और सारी एसेट्स जब बेची गई डिसोल्यूशन के दिन तो 3 लाख रुपए में बिक गई। क्रेडिटर जो हमारे 24,000 के थे उनको 23,500 में पेमेंट कर दिया गया। आगे चलते हैं, बोलते हैं रिलाइजेशन अकाउंट बनाओ। खैर, अब हमको सबसे बड़ी बात जो ये है, यहाँ पर हमें बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन किस दिन की बनानी है? जिस दिन का डिसोल्यूशन हो रहा हो। डिसोल्यूशन किस दिन हो रहा है? 31 मार्च 19 का। बट हमको कैपिटल कब की दी है? 1 अप्रैल 18 की। तो हमें पहले उस कैपिटल को जो 1 अप्रैल 18 है लेकर के आना है 31 मार्च आपका 19 तक, क्योंकि उसी दिन तो बैलेंस शीट बनानी है हमें बैलेंस शीट चाहिए जिस दिन डिसोल्यूशन हो रहा है, और कैपिटल दी उसने 1 साल पहले की। तो हमको बैलेंस शीट की डेट की मतलब 31 मार्च 19 की कैपिटल चाहिए। तो उसके लिए हम कैपिटल निकाल लेते हैं पहले। अब बात यह है कि ए, बी और सी पार्टनर है। यहां इन्होंने बिजनेस शुरू किया था जिस कैपिटल से, उसे बोलेंगे हम ओपनिंग कैपिटल। ओके, तो यहां ओपनिंग कैपिटल थी इनकी 1,80,000 60,000, 1,80,000 और 60,000। ओके, अब इनको पूरे उसमें लॉस हुआ है साल में। तो जो लॉस है वो कब से कब तक का है? 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19 तक का लॉस है 50,000। इसे हम बांट देते हैं कि 4:3:3 के रेशो में। तो 20,000, 15,000 और 15,000 इस तरह से ये लॉस आपका बढ़ गया। ओके, आगे बोलता है कि इन्होंने ड्राइंग भी की है जी। ठीक है, ड्राइंग की तो लेस ही होगी क्योंकि प्रॉफिट होता तो ऐड होता, लेकिन यहां तो लॉस है वो भी लेस हुआ और ड्राइंग भी लेस होती है। 10,000 रुपए की इनकी ड्राइंग आ गई। तो अब जो इनकी क्लोजिंग कैपिटल आई, क्लोजिंग कैपिटल कब की है? 31 मार्च 19 की, और ओपनिंग कब की थी? 1 अप्रैल 18 की। ठीक है जी। तो कितनी कैपिटल क्लोजिंग? 70,000 ए के बचे हैं जी। इधर इसके 25 निकले आपके, 55 आपकी कैपिटल है बी की, इधर आपके 35 है सी की। ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 31 मार्च 19 की। अब हम जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रहे हैं वो किस दिन की बना रहे हैं? 31 मार्च 19 की, जिस दिन डिसोल्यूशन हो रहा है उस दिन की कैपिटल हमारे पास ये है। तो पार्टनर्स कैपिटल ए, बी, सी, इनकी कैपिटल है हमारे पास 70,000, 55,000 और 35,000। ठीक है, तो कैपिटल हमने निकाल ली 31 मार्च 19 की, और उसने क्रेडिटर्स हमको दिए ही हैं 24,000 के। अब इसको टोटल करते हैं। $1,84,000 हमारी आ गई क्या? एसेट्स। लेकिन कहता है इसमें 4,000 तो कैश ही था जी। तो टोटल जो आपका 1,84,000 की एसेट है उसमें 4,000 उसने बोला है कैश है इंक्लूडिंग। तो बाकी एसेट्स जो सन्ड्री एसेट्स है उसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीन सब आ गई, वो आपकी 1,80,000 की है। आगे चलते हैं। आगे बोलता है 3 लाख रुपए में जो है सारी एसेट्स बेच दी गई और क्रेडिट्स को 23,500 पे कर दिए गए। ठीक है, अब डिसोल्यूशन शुरू हो गया भाई। तो डिसोल्यूशन के लिए सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम हम ट्रांसफर करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल को ले आते हैं जी बाई बैलेंस बीडी 70,000, 55,000, 35,000। ओके, इधर क्रेडिटर ले आओ जी आप बाई क्रेडिटर्स 24,000, और इधर आपका जो है ये सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री एसेट्स 1,80,000
कैश भी दिया है 4000 का, तो टू बैलेंस BD 4000। अब बोलता है एसेट उसने बेच दी है, ठीक है, बाई कैश अकाउंट। क्या करा है जी उसने, सारी असेट्स बेच दी हैं 3 लाख रुपए में। क्रेडिटर्स को बोल रहा है हमको पे कर दिया है जी, ठीक है, फुल सेटिस्फाई कर दिया उनको 23,500 में, ठीक है। अब हमारी बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं रहा, इधर हम इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ₹1,20,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट आ गया। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसको जो है हम बांट देते हैं ABC में, ठीक है, जिसे बांटते हैं। तो ये आपका एक यूनिट हो गया 12,050 का, 12 चौक 48,200, 36,150, 36,150। ओके, अब इनको ट्रांसफर करते हैं। तो पहले कैश ले लो, बाई रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 23,500 हमने पे कर दिया। इधर हम पार्टनर्स के इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है ये हमारा प्रॉफिट, 48,200, 36,150, 36,150, ये भी हो गया। अब इस कैश को ट्रांसफर कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, 3 लाख रुपए। ओके, ये सब कुछ हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज कर देते हैं। यहां पर 8,200, 7 और 4 11, ये आपका हो गया 150, 11 91,150। इसको जोड़ते हैं 8 और आपका नहीं, ये है आपका 71, ठीक है जी। यहाँ पर आया 7115, 9115 और 118200 टू कैश अकाउंट। इन्हें हमने कर दिया जी फाइनल पेमेंट, 1,18,200, 91,150, 91,500, 71,150। चलो जी, अब इन्हें कैश अकाउंट में ले आते हैं। तो बाई एज कैपिटल, बाई बीज कैपिटल, बाई सीज कैपिटल। ये है 1,18,200, 91,150 और 71,150, ठीक है। तो 3,04,000 और 3,04,000 इनका टोटल आया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49। कहता है ABC पार्टनर थे, 2:1 का रेशियो था। इन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने का फैसला किया है और जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ है उस दिन कंपनी के पास सब असेट्स वो 88,000 की हैं, इसी में 5,000 का कैश भी है। खैर आगे चलते हैं। बोलता है कि एक अनरिकॉर्डेड असेट थी, डिसोल्यूशन के दिन वो 4,000 में बेच दी गई और बाकी असेट्स जो है वो 76,000 बेची गई। मतलब कि टोटल असेट्स 80,000 में बेची गई, उसमें एक अनरिकॉर्डेड असेट 4,000 भी है, ठीक है। अ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड 8,000 वाज पेड बाय द फर्म। जब डिसोल्यूशन हम करके जा रहे थे तो हमको पता लगा कि हमने जो बिल डिस्काउंट करा रखा था किसी से लेके वो डिसऑनर हो गया, तो हमको जाते जाते उसकी पेमेंट करनी पड़ी। ये हमारी हुई कंटीजेंट लायबिलिटी एक तरह से। तो आगे बोलता है कि ABC की कैपिटल दे रखी है 20-20 हजार रुपया ईच, ठीक है जी। यहाँ डिसोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको जिस दिन ये डिसोल्यूशन हो रहा है उस दिन बैलेंस शीट बनानी है, तो उसके लिए उसने हमें दिया है कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल क्या है आपकी, A, B और C, कितना कितना है जी, 20-20 हजार की इनकी कैपिटल है। ओके, आगे बोलता है कि असेट है आपकी, असेट है जिसमें कैश भी था 88,000। तो यहाँ 5,000 का इसी में कैश है और बाकी कैश को छोड़कर सभी असेट्स 83,000 की, मतलब टोटल 88 बोल रहा है ना। चलो जी,
अब बात यह देखो, हमें असेट मालूम है, कैपिटल मालूम है, पर क्वेश्चन में जिस दिन रिजोल्यूशन हो रहा है उस दिन की लायबिलिटी मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, असेट माइनस कैपिटल, तो आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो 88,000 की हमारी ये असेट, इसमें से 60,000 लेस कर देते हैं तो 28,000 के हमारे क्रेडिटर से अदर लायबिलिटी आ गई। ओके, ये हमारी बैलेंस शीट तैयार होगी। अब यहां से डिसोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल को ट्रांसफर कर लेते हैं। 20 हजार रुपए तीनों की कैपिटल थी। इसके बाद क्रेडिटर्स थे, बाई क्रेडिटर्स मतलब की लायबिलिटी 28,000 रुपए की, ये रिलायंस में ट्रांसफर कर दिया। इधर आपका सन्ड्री एसेट्स, तो टू सन्ड्री एसेट्स, कैश को छोड़कर बाकी जो है वो यहां ले आएंगे कि उनको बेचना है, कैश को तो बेचना नहीं है। कैश आपका बैलेंस बीडी 5,000 रुपया कैश अकाउंट में चला गया। तो ये तो हमने बैलेंस शीट के आइटम ट्रांसफर कर दी। अब डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है। बोलता है कि सारी एसेट्स बेच दी गई 80,000 में। ठीक है, तो बाई आपका कैश अकाउंट, तो यहां एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी बेची है जी हमने, कितने में, 4,000 में, वो आपकी 76,000 में बाकी बिक गई। ठीक है, तो कुल मिला के 80,000 रुपए हमें एसेट्स बेचने से आ गई। इधर अब लायबिलिटी पे करते हैं भाई, तो टू आपका कैश अकाउंट, यहां पर हम क्रेडिटर्स पे कर रहे हैं 28,000 रुपए के। कुछ और लायबिलिटी थी क्या हमारी? हाँ, बोलता था कि 8,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किए। ओके, तो ये हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी भी है 8,000 रुपए की। तो ठीक है, अब बात यह है कि हमको लॉस हो रहा है, क्यों? 83 की जो हमारी एसेट थी वो 80 में से हुई, ऊपर से 8,000 हमें ज्यादा देके जाने पड़े, तो यहां लॉस हो गया। जोड़ते हैं, 8 दूनी 16, 3 19, 1 11, 1,19,000, 1,19,000। इसमें से लेस करते हैं 8 और 1 9, 10 और 1 11, 11,000 रुपए का हमारा लॉस आ गया। इसे ट्रांसफर करो, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस पार्टनर में? ए में, बी में और सी में बांटो इसको। क्या रेशो थी जी इनकी? इनकी रेशो थी 2:1:1। तो 2:1:1 में इसको बांट देते हैं 5500, 2750, 2750। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमने बांट दिया। अब इसकी पोस्टिंग शुरू करते हैं। तो कैश है भाई, कैश अकाउंट में ले जाओ। बाई रियलाइजेशन अकाउंट, कितना था कैश हमारा जो आया? टोटल आपका 28,000 तो हमने पे किया है आपका क्रेडिटर्स को, और जो है हमने कुछ कंटीजेंट लायबिलिटी भी पे की है, वो है आपकी 8,000। चलो जी, इधर देखते हैं। इधर कैश लिखा है टू रियलाइजेशन अकाउंट, आपका ये असेट सेल किया हमने 80,000 रुपए की। अब ये है, इसको ट्रांसफर कर दो लॉस को, टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। लॉस कितना है जी हमारा? 5500, आपका 2750 और 2750। ठीक है, इसका भी पोस्टिंग हो गई। अब पार्टनर्स अकाउंट क्लोज करते हैं जी। तो यहां 20,000, 20,000 और 20,000, इधर आपका 20,000 इस घर में ट्रांसफर कर देते हैं। ये इसमें से इसे लेस करते हैं तो 17,250, 17,250 और 14,500 टू कैश अकाउंट। ये इनकी हो गई फाइनल पेमेंट। ठीक है जी, अब इनको कैश अकाउंट में ले जाते हैं। तो बाई एज कैपिटल, बाई बीज कैपिटल, बाई सीज कैपिटल 14,500, 17,250, 17,250। इसको टोटल कर देते हैं 85,000, 85,000। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ।
तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए 48 और 49। कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में।